आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था ओवरऑल वीकली चार्ट पे आईएक्स एक करेक्शन में ही है। यहाँ पे एबीसी करेक्शन हमने दिखाया था और हमने बताया था कि कभी भी इस लाइन के नीचे फॉल कर सकती है। तो आप देख सकते हैं इस पैटर्न के बाद ये फॉल इसमें आया है। तो आइए बात करते हैं इसकी और क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। इससे पहले हम निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं 5 मिनट के। तो हम ये पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, जो ये पैटर्न है यहाँ पे एक्सपेंडेड फ्लैट, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है। आज 5 मिनट के चार्ट में यही पैटर्न बना था और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा फॉल आया है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम कर लेते हैं, फिबोनाची से हम इसको दिखाएंगे। तो ये आपका ए बी सी है। यहाँ से आपको क्या करना है, लो ऑफ ए से टॉप ऑफ ए की जो फिबोनाची प्रोजेक्शन है वो प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी की हाइट है वो ट्वाइस ऑफ ए है। इसका मतलब जो सी वेव आपकी है वो ट्वाइस ऑफ ए इन लेंथ है। तो अगर आप सेम यहाँ पे आईएक्स में भी करते हैं तो हम ये सेम करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं ये कितना आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे जो सी वेव है वो ट्वाइस पे ऑफ ए है। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्रिडिक्शन, मतलब कोई ये हम अगर ये पैटर्न आपको दिखती है तो इसका जरूरी नहीं है कि इसी लेंथ पे होगा, तो ये 2.618 पे भी जा सकता है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स होते हैं जो एक्सपैंडेड फ्लैट में यूज होते हैं। तो इसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे फ्यूचर में। इस पार्ट के लिए हम एक ये दिखाना चाहते थे कि ये ओवरऑल करेक्टिव पीरियड में ही है। आगे बात करते हैं, अगर हम अपना मैजिकल इंडिकेटर ऑन करें इसमें पिवट्स का, ईयरली पिवट्स का, तो आप देख सकते हैं ये ईयरली पिवट्स है। प्राइस एग्जैक्टली ईयरली पिवट्स पे जाके रिजेक्ट हो रही है। तो ये ईयरली पिवट्स पे डिसेंडिंग है। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको अभी करनी नहीं चाहिए क्योंकि ईयरली पिवट डाउन है। क्योंकि और ओवरऑल करेक्शन में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से फॉल आ रहा है। अब फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, इसमें हम डेली चार्ट में चले जाते हैं पहले। तो डेली चार्ट में हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कहा था कि ये यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे एक अप मूव आ सकती है क्योंकि ये जो फॉल है ये काफी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बन रही है और कोई वॉल्यूम नहीं है। और अगर इसको फॉल करना है तो नेक्स्ट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना चालू हो सकती है, तभी ये फॉल करेगा। तो इसके बाद ही आप देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल मिली जिसमें वॉल्यूम भी पिकअप हुआ और उसके बाद एक और बड़ी कैंडल मिली जिसमें और वॉल्यूम पिकअप हुआ है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिमांड जोन है। यहाँ पे इसको अगर हम मार्क कर ले तो प्राइस अब एक डिमांड जोन में है। तो और यहाँ पे भी आप ग्रेट मतलब बड़ा वॉल्यूम पिकअप हुआ था इस कैंडल में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेल तो नहीं बनता, बाई भी आप तब करेंगे जैसे पहले तो स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए ये जो वीकली पे ये लेवल है, इस लेवल के नीचे तो ये जाना ही चाहिए प्राइस, जो ओवरऑल करेक्शन को पूरा करेगा। बट आप निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं इस लेवल के ए के नीचे जाने के बाद भी यहाँ पे प्राइस अच्छा फॉल कर चुकी है। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि इस लेवल के नीचे हमें कोई बाई मिल जाएगा। बट इसके नीचे अगर मिले तो हम वो लेंगे, वो बाई वैलिड होगा। तो तब तक हमें बाई अवॉइड करना था। अगर इसके नीचे हमें कोई बाई मिलता है और हमें सेटअप मिलता है तो हम उसको करेंगे। ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखें यहाँ पे अभी कोई इस इम्पल्स में मोमेंटम था, लेकिन जो अब इम्पल्स आएगी उसमें मोमेंटम नहीं होगा तो एक डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। और ओवरऑल अगर प्राइस यहाँ पे और नीचे जाती भी है तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इस सेटअप, मतलब इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की, क्योंकि डाइवर्जेंस जब भी चार्ट में आता है तो हमें एक पुल बैक आता है। ये पुल बैक हमें मिलेगा इस चार्ट में और यहाँ पे लोग एवरेज कर पाएंगे जब इसको हम लोअर चार्ट में देखेंगे, जब हमें ये मिलेगा। अभी तो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, बट जब भी मिलेगा तो हमें उसको लेना चाहिए क्योंकि ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक मूव आएगा। बट उससे पहले ये कितना नीचे जाएगा अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब ये बाई स्ट्रक्चर हमें मिलेगा तभी हम ये बता पाएंगे कि ये ओवर हो चुका है, करेक्शन ओवर हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम एक शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो आर्ली चार्ट में हमें अभी देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेंड लाइन जो बन रही है वो ये है। तो अगर हमें कोई भी अप मूव इस डिमांड जोन से मिलता है तो हमें सबसे पहले इस लेवल के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। और उस लेवल के ऊपर जाने से पहले भी आप आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने की, यहाँ पे ये एक फास्ट फॉल आई है और मोमेंटम भी स्ट्रांग लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर हमें करेक्शन मिलता है और
और फॉल की पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आर्ली में। अगर ये स्ट्रक्चर की बजाय इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम इसमें बाई देख सकते हैं। बट हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे जैसे ये फॉल हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स में, 6 7 कैंडल्स में फॉल हुआ है। अगर उससे कम टाइम में ये प्राइस इस प्राइस के ऊपर जाती है तो हम इसे इम्पल्सिव मूव मान के इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर ये टाइम टेकिंग मूव रहा तो ये हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग है तो फिर हम ये करेक्टिव मूव भी हो सकता है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर हमें फास्ट इम्पल्सिव मिलता है इस लेवल के ऊपर तभी हम इसको बाई कंसिडर करेंगे। और इसके बाद अगर समझ लीजिए हमें करेक्शन के बाद फॉल मिलके हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बाई मिलता है तो हम तब देखेंगे। तो ओवरऑल अगर इस लेवल के नीचे प्राइस आ जाती है जो ये मैंने मार्क की हुई है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा मतलब इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा और हमें यहाँ पे बाई ढूंढना चाहिए। बट वो मिलता है नहीं मिलता तो हमें प्राइस पे देखना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, एनालिसिस आपको सही अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हैं हम फ्यूचर में भी ऐसी एनालिसिस करते रहे तो आप ये वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस आपको तक पहुंचाने का। अगर कोई डाउट है तो आप जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस